आपका घर में घुसा है, आपका पैसा कौड़ी चोरी किया है, जो खेसारी जी को और पवन जी को आए भाई बोला गया कि जूता से मारेंगे, तो जूता से मारना चाहिए पूर्वांचल के लोगों को। क्यों भाई? घुसलाओ तोर बुतरुक चोरेल कहो की कैल को से बताओ हमरा। अब तो वही ना बताएंगी। अरे तो तोर बुतरुक चोरी तो तब ना तो ही बता बोलमी भाई। तोर धन संपत्ति के और नुकसान पहुंचे को, तोरा धन संपत्ति के बिना कुछ कैले आए भाई टाइम बोल रही है। कहीं पॉपुलर होने के लिए तो ऐसा बात नहीं बोल रहे कर दिया इतने में हम निकाल के गणिये में एक पहिना मारे, अब गणिया पकड़ ले भाग गया। वो दिन से ओकर बाप मरे कि हमरा भी टाइम फोई करे। अच्छा पी करके आपको इसलिए ये बात सच्चाई बोली, सच्चाई बात था कि कोई भी आदमी जो छोटा आदमी है वो आप अपने उतना रहिए ना। हम छोटा मैया तोरा सिखा दिलको कि पति के फुसला ले दोसर के बेटा के, अब फुसला तो ढीला हेरा रहनी है। क्या कहती हूँ हम लक्ष्मी हैं, सती सावित्री हैं। ऐसे ऐसे महिला कभी महिला नहीं हो सकती है, महिला वही है। तुम अगर हिट नहीं दे रही हो तो तुम स्टार सुपरस्टार को टारगेट करोगी, जो कैसेट से हिट हुआ है तो तुम टारगेट करोगी। तो नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं भोजपुरी का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल तिलक न्यूज। आज हमारे साथ है संतोष सर, और संतोष सर जी ने आज लगाया है सेटअप और इनका शूटिंग चल रहा है, तभी हमसे मिल गए और आज कुछ खास बातचीत करने के लिए इनसे पहुंचे। कैसे है सर? ठीक है, अच्छे हैं? हाँ ठीक। सर आज कौन कौन से गाने के शूट हो रहे हैं, और आज आपको हम सेटअप पे आप हमसे मिले हैं, सेटअप पे किस किस गाने का शूट हो रहा है, और आप अभी अपने स्टूडियो से आज यहाँ आए हैं, तो आज क्या क्या होने वाला है? देखिए दुर्गा, क्या नाम है आपका? दुर्गा दीवाना। दुर्गा दीवाना, यही सिंगर हैं। जी इनको 2 सॉन्ग गवाए हैं, जी इनका भी शूट है। 4 सिंगर का और शूटिंग हम रखे हुए हैं। जी तो फार्म हाउस में 12,000 रुपया हम लोग देते हैं, हम देते हैं दिन का रात का। तो सब मिला के 10-11 गाना जब तक नहीं पुड़ता है तब तक शूटिंग नहीं रखते हैं। तो वही 3-4 दिन में 11 गाना पुड़ गया था, आज फिर शूटिंग रखे हैं। मतलब आप छोटे कलाकारों को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट क्या करना है, मेरा पुराना वही है। 3,000 नया म्यूजिक का फीस है, जिसमें रिकॉर्डिंग है, मिक्सिंग है, गवाने का चार्ज है, सब उसी में। नया म्यूजिक बनाने का सब उसी में 3,000 में है, और 3,000 का शूटिंग रहता है। और जो बढ़िया से शूटिंग ज़्यादा फुटेज कराना चाहते हैं उनके लिए 4,000 का शूटिंग है। यही मेरा फीस है। तो फीस सिंगर देते ही हैं, तो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे खुल करके, वही करते हैं। यहाँ पे है दुर्गेश दीवाना। दुर्गेश जी नाम है? दुर्गा दीवाना। दुर्गा दीवाना, आप कहाँ से आए हैं? जी मोतिहारी जिला से आए हैं। हमको तो घर पड़ता है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, रहते हैं फिलहाल में मोतिहारी जिला। जी सर के साथ काम करके कैसा लग रहा है? बहुत खुशी मिल रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत खुशी मिल रहा है जी। बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपका गाना शूट हो रहा है? बहुत अच्छी वाली बात है जी सर, आज आपसे कुछ खास मुद्दों पे बात करने के लिए हम पहुंचे, क्योंकि आप हमेशा से अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चीज काफी तेजी से चल रहा है, ऐसा विवाद में तो हम ज्यादा नहीं रहते, ना ही विवाद में डालते हैं, लेकिन एक नेहा सिंह राठौर है, उनको लेकर के भोजपुरी में कुछ काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। आप जानते हैं उनको? देखिए हम वो सब ज्यादा उनको नहीं जानते हैं, क्योंकि वो हमारे इंडस्ट्रीज की है भी नहीं। जी जी। हमारे इंडस्ट्रीज का सिंगर वही रहते हैं जो जिनका कैसेट बना। जी जी। तो जो गायक गायिका का कैसेट रिकॉर्डिंग कोई भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ऐसा नहीं कि मेरा ही स्टूडियो में हुआ तभी इंडस्ट्री का सिंगर है, सो बात नहीं है। तो उनका तो कोई कैसेट हिट हुआ नहीं, आप जिनका नाम ले रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गाने गाए, कि यूपी में काबौर वगैरह वगैरह बहुत सारे। वो तो क्या बात करते हैं, कोई गाना उनका हिट नहीं ना है जी। वो तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और यूट्यूब पर गागा के थी, मतलब कि। तो देखिए लड़की लोग क्या है ना कि कुछ भी कैसे हूँ, कोई न विधि से वो जो है ना, उनका गाना भी नहीं हिट होगा ना, तो कैसुन थोड़ा सा वो हल्का पॉपुलर हो जाती है। तो उससे वो देखिए नेहा सिंह राठौर को कोई मिला है, स्टेज मिला है नहीं। तो यही बात है, जो सिंगर हिट होगा तो उसी को ना स्टेज मिलेगा भाई। तो यही बात है। एक बयान दिया है भोजपुरी कलाकारों को लेकर के, कहीं ना कहीं पवन सिंह जी और खेसारी जी को लेकर के। उन्होंने कहा एक इंटरव्यू के दौरान न कि ये भोजपुरी के 4 चमन चूती है, ऐसे इस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया, और कहा कि ये अश्लीलता फैलाने वाले इनको जूते से मारना चाहिए, सड़क के बीच चौराहे पर खड़ा करके। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इतने बड़े कलाकार, भोजपुरी के इतने बड़े स्टार कलाकार को इस तरीके से शब्द का प्रयोग करना चाहिए नेशनल मीडिया पे? देखिए एक बात, जो आदमी अगर जैसे बात की है वो
अब उनको उसी भाषा में अगर हम जवाब दें, कितना जवाब हम लोग देंगे, क्या जरूरत है। लेकिन इस तरीके से तो भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, कोई भी आए दिन उठ के आ रहा है भोजपुरी के लिए, कुछ भी भोजपुरी के स्टार को बोल दे रहा है। बदनाम होने से बदनाम नहीं ना होगा भाई। मेरा साफ कहना है कि महिला वही है जो लक्ष्मी है। जो महिला लक्ष्मी नहीं है वो महिला कैसे हो सकती है। जो अपने पति को सीधा रखो, जो अपने पति को अपने बस में करके, वो तो खैर महिला है, बुझारा की महिला है। आजकल के जिसको कोख भी नहीं है, न महिला है न पुरुष है, और कोख भी नहीं है, वो भी किसी भी लड़का के वो नपुंसक है। मतलब वो भी कोई भी लड़का को फंसा लेती है जाल में और शादी कर लेती है, लड़का का जीवन बर्बाद हो रहा है। तो महिला इतना ताकतवर हो गया है ये लोग कि किसी को भी फंसा सकता है, किसी को भी बर्बाद कर सकता है। तो वही बात है, भोजपुरी को भी बर्बाद कर रहा है, तो उसमें क्या बोला जाएगा। हम तो बहुत सारा मीडिया जो आते हैं पूछते हैं, हम बता देते हैं कि कोई भी धरोहर को उनको गाली गलौज नहीं करना चाहिए था। क्या किया वो आपका बुतरुक चुराया है, आपका घर में घुसा है, आपका पैसा कौड़ी चोरी किया है। जो खेसारी जी को और पवन जी को आए भाई बोला गया कि जूता से मारेंगे, तो जूता से मारना चाहिए पूर्वांचल के लोगों को। क्यों भाई, तोर घर में घुसलाओ, तोर बुतरुक चोरेल कहो की कैल को से बताओ हमरा। अब तो वही ना बताएंगी। अरे तो तोर बुतरुक चोरी तो तब ना तो ही बता बोल भाई। तोर धन संपत्ति के और नुकसान पहुंचे को, तोरा धन संपत्ति के, तब बोल ऐसा बात। बिना कुछ कैले आए भाई टाइम बोल रही है। कहीं पॉपुलर होने के लिए तो ऐसा बात नहीं बोल रही है। अरे भाई पॉपुलर हम बालूराम कैलाश कुमार के बारे में, जरा छड़ फैक्ट्री है उसको पॉपुलर है बेचारा, वो पैसा वाला है बालूराम कैलाश कुमार। दो को छड़ फैक्ट्री चल रहा है, हम मुसहरा पी करके उसको गड़ियला चलेंगे कि बालूराम कैलाश कुमार के, तो हम पॉपुलर हो जाएंगे। क्या बात कर रहे फिर ऐसा बयान देने का पीछे कारण क्या हो सकता है। वही बात है, बुद्धि नहीं है, अच्छा, विवेक नहीं है। हम मुसहर आदमी हैं, अब कोई पैसा वाला है और उसके दुगाड़ी पर बार बार पी के जाके गड़िया रहे हैं, उसको गाली गलौज कर रहे हैं। तो आप नेहा सिंह राठौर का मुसहर के तुलना कर रहे हैं। अरे भाई तो हम अपने पर बिताक बता रहे हैं ना। अच्छा, कि हम मान लीजिए हम मुसहर आदमी हैं, ठीक है, हमको कुछ है नहीं जान पहचान उतना, और वो बालूराम कैलाश कुमार है, वो धन्ना सेठ है। अच्छा, और उसको दुगाड़ी पर जाकर के गाड़ी गलौज कर रहे हैं, पी के, मतलब पी लेता है और गाड़ी गलौज के लिए चलता है। तब बताइए तो हम पॉपुलर हो जाएंगे उससे? नहीं ना पॉपुलर होंगे। अरे भाई जो आदमी अच्छा है, जिनका लाइबिलिटी है, उसको आप गाली गलौज आए भाई बोल करके पॉपुलर नहीं हो सकते हैं। आप अपना ख्याति को उतारिए, आप क्या हैं, आप कैसेट उतारिए, हिट दीजिए। ऐसे करने से कितना दिन चलेगा, तो ही बात करते हैं। एक देखिए याद आ गया, हम सिटी में मेरा एक स्टूडियो था, ठीक ना, तो एक आदमी बराबर पी करके अब मेरे स्टूडियो पर आ करके हमको खास करके वो देखता था कि बाप रे बड़ी झिट जाट में रहते हैं पूरा परिवार है, मतलब बहुत अच्छा से इनका कहाँ से आदमी आते हैं, पैसा देते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, बड़ा नाम खिला हुआ है। और सामने वाला भी पैसा वाला था, वो भी बहुत पटना सिटी का नामी आदमी था, वो भी अपना शोहरत में था भाई। दोनों का भाई बोलता था, पी लेता था, तब तो सामने वाला तो नहीं उसको कुछ बोला। एक दिन हमारा मियाज गर्म हो गया, तो हमें को पैना रखते हैं, नहीं समझे है, कुत्ता उता हाँके ले, तो कुत्ता उता बिलाई उला जैसे उसको हाँकने के लिए वो पैना रखते हैं। उस पैने से क्या किए? तो वही ना बता रहे हैं। पैनमा के कहे, पैनमा के बोले कि निकल रहे बेटा पैनमा, तू देने लगा, नुकाने लगा। वो देना नहीं चाह रहा था, जान रहा था कि डैडी एक डंटा गाड़ में दे देगा उसको, डैडी मतलब वो जानता था वो लड़का। फिर भी हम कह लौट पैनमा, तू लाने में देरी कर दिया, इतने में हम निकाल के गणिया में एक पैना मारे। अब गणिया पकड़ ले भाग गया। वो दिन से बाप मरे कि हमारा भी टाइम फोई करे। अच्छा, पी करके। तो आपको इसलिए ये बात सच्चाई बोली, सच्चाई बात था कि कोई भी आदमी जो छोटा आदमी है, वो आप अपने उतना में रहिए ना, हम छोटा आपको नहीं कह रहे हैं, आप भी बहुत बुद्धिमान है, पैसा वाला है, तो आप क्यों दूसरे को गड़िया लिए चल रहे हैं, बताइए।
वही बताया कि आपको कुछ नुकसान पहुंचाया है, जान माल का क्षति दिया है, बुतरू चढ़ाया है, वही बता बोल रहे हैं। फिर भी गरिया रहे हैं दोनों धरोहर को। वो धरोहर है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज का धरोहर है, उसी से इंडस्ट्री चलता है। इससे कहीं ना कहीं पूरे पूर्वांचल के लोगों को एक तरीके से ठेस पहुंचा है। तो ठेस पहुंचा तभी न टोल हो रही है। तो जानती है कि टोल होंगे ना तो और मेरा ही न चर्चा चलेगा। जी तो हम उनको बता देना चाहते हैं नेहा राठौड़ को, क्या नाम है, हम तो नामों लेने नेहा सिंह राठौर। नहीं तो हमको नामों लेने में कैसा लगता है, कैसा लग रहा है, हमको नामों पता नहीं कि की है राठौड़ है कि की है कि क्या है। ऐसा बचकाना हरकत नहीं करना चाहिए, समझे ना। चूंकि हम लोग 12 साल से इंडस्ट्री में हैं, बचकाना हरकत कर करके क्या साबित करना चाहते हैं आप अपने पति को अथी कर कर करके उसको तरकारी बनाओ तो ई करो रे, तो गद्दा साफ करो रे, तो बिछौना बिछाओ रे, तो हमारे मूड़ी में ढीला हेर दे रे। काहे तो ढीला हेरता हूँ, वो पति है, पति परमेश्वर है, पति परमेश्वर है, वो काहे तो ढीला हेरता हूँ। मैया तोरा सिखा दिलको कि पति के फुसला ले दोसर के बेटा के, अब फुसला तो ढीला हेरा रहनी है। क्या कहती हूँ हम लक्ष्मी हैं, सती सावित्री हैं। ऐसे ऐसे महिला कभी महिला नहीं हो सकती है। महिला वही है जो लक्ष्मी है, जो जहां गई है, जिस घर में गई है उसको स्वर्ग बनाई है, अपने कोख से संतान दी है। लड़का का माता पिता बेचारा तरस रहा है कि हम पोता पोती के कहिया खिलावे, कहिया खिलावे देगा, ये तो अपना ढिलवे हेरावे फिर में है। तो उसको कहिएगा नेहा राठौड़। वो पति से ढिल्ला हेरा रहा है, रात दिन बिस्तर पर आए बाई टाई करवा रहा है, तरकारी बना रहा है। देख सकते हैं नेहा राठौर जी को आप बोल रहे हैं कहीं वो भी फिर आप पे टारगेट ना कर दे। देखिए हमारे पर कोई टारगेट नहीं करता है, वो जान भी जाएगा ना जी। तो हम आपको अगर कुछ बोल देंगे तो आप क्या कहिएगा? हमको बोलिए नहीं सकती है जी। काहे कि हम लोग हैं थोड़ा सा दूसरे टाइप का आदमी जी। मतलब सब समाज में उठना बैठना है, ऐसे हम हवा में नहीं बात करते हैं। हम मीडिया को आज से थोड़ा 5 साल से हम इंटरव्यू दे रहे हैं, सब लोग जानते हैं। तो हम लोग को समाज में उठना बैठना है, हम लोग सरकार में हैं, हम लोग हवा में नहीं बात करते हैं। और सरकार से कोई बड़ा गुंडा नहीं है, कोई गुंडी नहीं है, हम कत्ते गुंडी के ठीक किए हैं। हाँ, डाइन जो होता है ना गुंडी होता है, तो गुंडी के लिए हम अपने गुंडा हैं, ओझा हैं, कामरूप कमच्छा सीख के आए हैं। तो कामरूप कमच्छा जो सीख के आया है आदमी, उसको क्या बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। चूंकि हम उसी को टारगेट बोल रहे हैं जो पहले बोली है। पहले गलती कौन किया, तू की है, हम तो पहले हम लोग गलती। उनको माफी मांगना चाहिए कि नहीं पवन सिंह खेसारी जी से? यही ना बतवा बोल रहे हैं कि इतना गर्म क्यों है इंडस्ट्री के लोग, उसको माफी मांग लेना चाहिए। माफी मांग लेगी, सब लोग कहेंगे चलो भाई माफी मांग ली है, आइंदा फिर दोबारा ऐसा नहीं करेगी। ये कौन तरीका है? तुम अगर हिट नहीं दे रही हो तो तुम स्टार सुपरस्टार को टारगेट करोगी, जो कैसेट से हिट हुआ है तो तुम टारगेट करोगी। तो फिर स्टूडियो में इतना सब लोग कैसे सिंगर कैसेट बनाने आते हैं, पैसा लगाते हैं, स्टार बनने का जो प्रयास करते हैं, वो सब क्या सोचेगा, अरे भाई स्टार बनिए के क्या करेंगे हम, स्टार बनते हैं तो फलना गाली गलौज कर देता है, चिन्ना, तो क्या हुआ, हमारे इंडस्ट्रीज पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, भोजपुरी पर? देख सकते हैं साफ तौर से कहना है कहीं ना कहीं कि संतोष सर जी का कि कहीं ना कहीं माफी मांगना चाहिए आकर के नेहा राठौर को, और ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी बड़े स्टार की अपेक्षा उनको। क्या सर ये बात सही है ना? यही बात है ना, ये सब नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हम बच्ची को यही कहते हैं कि बाबू बच्ची बहुत उम्र में छोटी हो, वो लोग धरोहर हैं, वो लोग बड़े हैं, हम लोग का बड़े हैं, आज से इंडस्ट्री में हैं। तो हम लोग को इंडस्ट्री में सभ्यता है, देखिए संस्कृति है। जितना भी सिंगर लोग आते हैं पैर छू के प्रणाम कर लेते हैं। हम लोग को उनको नहीं कहते बाबू बैठो मत छुओ पैर, फिर भी पैर छू लेता है। इतना वो लोग संस्कारी रहता है सिंगर लोग, गायक गायिका दोनों भी। आई मेरा भोजपुरी इंडस्ट्रीज को ही खत्म कर देगा कोई डाइन उन्हें का आ जाता है कने कने से। एक वारो डाइन आया था, आई थी, हाँ, आई वो डैनी के वो काउंटर कर रही है। हाँ, एगो डाइनी, वो भी डाइने थी। टारगेट किसको कर रहे हैं समझ रहे हैं हम? वो बता दिया आपको, एगो डाइन थी, सुंदर गोल मटोल दिखने में लगती है, समझे ना, वो डाइनगिरी बहुत की है। और आज वो लक्ष्मी दुर्गा बन रहा है कि लक्ष्मी की उसको काउंटर कर रहा है नेहा सिंह राठौर को, जो पहले चोर रह चुका है। वो दरोगा कहा पकड़ो, तो कहाँ दरोगा है, तुम भी तो वही काम की थी पहले जी। तो शुरू से हम कहते हैं, शुरू से आप अच्छा बनिए, ये नहीं कि पहले से आप गलत सलत किए हैं और बीच में आप अच्छा बन जाइए, ये भी नहीं।
शुरू से अच्छा बनिए, बचपन से ना है। बचपन से जब होश नहीं आया तो कोई बात नहीं है, माता पिता के गोदी में पेशाब कर देता है, दादा दादी के गोदी में। जब होश संभाल लिए जी, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कहाँ इज्जत प्रतिष्ठा बनेगा, कहाँ हम अपना जद्दी पर रहे कि मेरा इज्जत प्रतिष्ठा बने, कौन गलत काम नहीं करे कि इज्जत प्रतिष्ठा बने। ये सब लड़का लड़की पर लागू है, लड़की को भी करना है कि शुरू से हमको बकचोथर वाला काम नहीं करना, मतलब बकर बकर बिना मतलब के उसको उलूल जुलूल बोल देना या गलत जगह में हम फंस जाना, ये सब नहीं करिए और खुश रहिए, सदा खुश रहिए, आगे बढ़िए। लॉन्ग जीवन है, जीवन एक बार आया है, ये सब काम मत करिए, आगे बढ़िए। चलिए सर, समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। तो आप लोग सुन रहे थे संतोष सर को, इनका राय कैसा लगा? अगर इनको राय अच्छा लगा आपको तो कमेंट में अपना राय दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।